गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे? आई होप सब अच्छे होंगे। आज है भाई दूज का दिन, तो आप सभी को हमारे सारे परिवार की तरफ से हैप्पी भाई दूज, मेरे लाला की तरफ से भी। सो हम दोनों नहा के हो चुके हैं रेडी। अब आइए बाबू का टीका कराते हैं। बंद करो। सो गाइस, यहाँ पर अब बाबू अपने भाई का टीका कर रहा है। इसका कोई अभी रियल भाई नहीं है, ये कि अभी हमारा बच्चा है, पर हमारी कोचिंग में पढ़ता है। इसकी कोई बहन नहीं है, कज़न सिस्टर है, तो इसने बोला भाभी मैं करा लूँ। तो ये जब से बाबू को होगा तब से ये करा रहा है, हर बार कराया है इसने। तो बाबू इसका टीका करके, पर बाबू तो कुछ करता ही नहीं है। बाबू को पता नहीं क्या लगता है, बाबू अपने मुँह में खुद ही रखने जा रहा था, तो मैंने बोला खिला बेटा। और बाबू के पापा भी पीछे से बोलते आ रहे थे, ऐसे नहीं, उसको पूरा मुँह में घुसेड़ रहे थे। तो इस तरह से बाबू, और जो बाबू का सेकंड भाई है वो इस समय आ नहीं पाया था, वो अपनी नानी की गया था, तो उसका टीका हमने घर पे भेज दिया है। और यहाँ पे बाबू का ये वाला भाई से टीका करवा रहा है। और इस तरह से बाबू की भाई दूज सेलिब्रेट की। तो आप सबको इस बाबू का सेलिब्रेशन कैसा लगा भाई दूज का, वो सब हमें कमेंट्स में बताएं। और बाबू के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें प्लीज़ गाइस। बाबू को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें। अब वहाँ पे बाबू को जो भी मिलता है वो बाबू को दे। मैंने बोला नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो वो बोलता नहीं मेरे से छोटी है तो मैं सब दूंगा। तो यहाँ पर इस तरह से बाबू का सेलिब्रेशन ख़त्म होता है। अब बारी आई मेरी, तो मेरे इस बार मैं अपने मायके नहीं जा पाई थी कुछ रीज़न्स के कारण, कुछ मेरी तबीयत कुछ और, तो भैया आ गए थे, भैया दोनों मेरे भाई आ गए थे, तो यहीं पर मैंने घर पर ही टीका किया उन दोनों का। ये मेरे बड़े भाई हैं जो मुझसे बड़े हैं, एक मेरे से छोटा है जो सबसे लास्ट। हम 4 भाई बहन हैं। सबसे पहले ये वाले भैया, फिर मैं, फिर मेरी एक छोटी बहन है, फिर उससे छोटा मेरा भाई। तो यहाँ पर मैं इन सब का टीका करके इन लोगों को शगुन दे रही हूँ। फिर यहाँ पर उन्होंने जो भी मेरे पैर छूते हैं और अपनी तरफ से शगुन वगुन देते हैं, वो लोग अपना विदाई वो दे रहे हैं मुझे। इस तरह से मेरा भी ये दूज का सेलिब्रेशन चल रहा था। अब मेरा दूसरा वाला भाई आ गया टीका कराने के लिए, क्योंकि भैया का हो चुका था, तो अब मैं दूसरे वाले की टीका कर रही हूँ। और इससे भी पूछी थी कौन सी मिठाई खाएगा, पर इस समय पेट गाइस इतने उब जाते हैं मीठा खा खा कर, मन नहीं करता है। तो यहाँ पर इसको भी फिर मैंने अपना सारा शगुन दिया, और इसने भी फिर मेरे पैर वैर छुए, अपना शगुन दिया। और आप सबके यहाँ कैसे क्या होता है वो भी मुझे कमेंट्स में बताएं। हम लोगों का तो सेलिब्रेशन इसी तरह से होता है, सबके यहाँ कैसे क्या क्या होता है वो हम लोगों ने फिर एक वीडियो तीनों चारों ने मिलकर बनाई। ये मेरे पतिदेव ने बनाई थी, मेरा बाबू भी इसमें आ गया था, और मुझे एक बहुत ही प्यारा सा सूट मिला था मेरे मायके वालों की तरफ से। और यहाँ देखिए बुआ आ चुकी हैं हम लोगों का टीका करने, बाबू जी का टीका करने। यहाँ बाबू के पापा मस्त नींद में सो रहे हैं। मैं बोल रही हूँ उठ जाओ, चलो बुआ आ गई है, टीके वगैरह करने चलते हैं। वो दोनों तो अपना मस्त सोने में लगे हुए हैं, उन्हें मतलब नहीं। फिर आए, बड़ी मुश्किल से आए, फिर पापा जी का पहले सबसे पहले टीका हुआ, और जो भी शगुन वगुन होता है वो लेन देन हुआ बुआ की तरफ से। फिर पापा जी ने मीठा वीठा खाया। तो यहाँ बारी आती है हमारे पतिदेव की, जो टीके से ज़्यादा बतराने में मस्त थे। फिर मेरी भी आती है, बुआ पे थोड़ा खिसका नहीं आता। मैं हमारे यहाँ पर रबड़ी मीठे में खिलाई जाती है, उसमें बताशा लगा के, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर देखिए खानी तो पड़ती है, रीति रिवाज है, उस हिसाब से चलना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ 2 बताशे खिलानी थी। मैंने बुआ से कही नहीं बुआ एक ही खिलाओ, और इन्हें रबड़ी इतनी पसंद है, बुआ बिना बताशे के हाथ पे दे दो। तो फिर बुआ ने मुझे तो मुँह में ही खिला दिया था, पर बिना बताशे के खाया, तो मैंने खा लिया। मेरा बाबू भी देख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और मैं पता नहीं इस तरह से इनकी तरफ क्यों देख रही हूँ, क्या हुआ, कोई बात हुई होगी ज़रूर, मैं इस तरह से इनकी तरफ देख रही। फिर बाबू का हमारे टीका हुआ, बाबू भी मस्ती में आ गया, बाबू भी नाटक करने लगा। फिर बाबू को खिलाई गया, बाबू को मीठा नहीं पसंद है तो बाबू नहीं खा रहा है। तो इस तरह से हमारा बुआ की तरफ का सेलिब्रेशन ये सब था। कमेंट्स करते रहिएगा इस बस। तो बाबू को खिलाने में सारे के सारे लग गए, पर बाबू ने मीठा नहीं खाया। तो अब आती है हमारी नंद दीदी की बारी, जो हमारी नंद है, इनकी बहन, उनकी बारी आती है। वीडियो में उनका फेस नहीं आ पाया है, क्योंकि वीडियोग्राफर ने वीडियो में उनका फेस नहीं लिया है, और वो भी आधे टाइम की वीडियो शूट हो पाई है, आधे टाइम की वीडियो नहीं शूट हो पाई है। तो अब बस इन्हें ये शगुन दे रही हूँ। तो उन्होंने बोला था तुमसे जो भी दूँ तो पल्ले में लेना, तो मेरी वजह ये पल्ले में ले रहे हैं अपनी टी शर्ट फैला करके। उन्हें भी बड़ा शौक चल रहा है अपनी टी शर्ट, देखिए कैसे लिया इनने, अपनी गोदी में रख लिया पल्ले में। और मुझे बाबू को एक जोड़ी कपड़े मिले हैं, मुझे ड्राई फ्रूट्स मिले हैं।
और इन्हें मीठा नमकीन वगैरह। वैसे तो दीदी सबके लिए कपड़े लेके आती हैं, इनके लिए, मेरे लिए, तीनों के लिए, पर इस बार हम जल्दी जल्दी में कुछ ला नहीं पाए और ऐसे ही ये काम हो गया। फिर हम शाम को आ गए पटाखे जलाने। यहाँ मेरे पास बाबू आ गया, पट पटाखे जला रहे थे। और इस तरह से हमारे दोस्त के, हम बड़ी दीपावली पे जला नहीं पाए थे तो बहुत सारे पटाखे बचे हुए थे। ये हमारा 1 शॉट था। हमारा 30 शॉट वाला भी आपने इससे पहले वाले ब्लॉग, बड़ी दिवाली की ब्लॉग में देखा होगा। यहाँ हम जला रहे हैं अनार, और पिछली बार मैं अनार से थोड़ा सा जल गई थी हाथ पे, तो इसलिए मेरे पति देव मुझे बहुत डांट रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, क्योंकि एक तरफ मेरा हाथ थोड़ा जल चुका है। तो इस चक्कर में मेरे पे बहुत डांट पड़ी कि तुम थोड़ा दूर होके खड़ी हो। और मेरे बाबू को भी बड़े मज़े आ रहे। बाबू कह रहा मम्मा मैं भी फुटाऊँगा पटाखे, मैं भी फुटाऊँगा। मैं बोल रही बाबू नहीं फुटाओ, नहीं फुटाओ, तुम्हारे लग जाएगी। बाबू को डर नहीं लग रहा। वैसे होती है ना, छोटे बच्चे पटाखों से डरते हैं। मेरे बाबू तो तब मस्त आराम से खेल रहा, उसे तो कोई मतलब ही नहीं, आराम से इतने मज़े ले लेके खेल रहा, क्योंकि उसे पटाखे पसंद आ रहे थे। तो बस, और हमारी फुलझड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी थी, इतनी बड़ी बड़ी थी कि ना एक फुलझड़ी बहुत लंबे टाइम तक जल रही थी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी, आपको पता नहीं ब्लॉग में, वीडियो में दिख पा रहा है कि नहीं वो मुझे नहीं मालूम। मैं तो मस्त मज़े कर रही थी पटाखों को ले लेके आराम से। सब मुझसे बोल रहे थे बच्चा तो तुम ही हो, बाबू तो तुम्हारा तुमसे भी बड़ा है। तो मैं तो मस्त मज़े कर रही थी पटाखों से। मैंने बहुत सारे मज़े किए और अभी भी बचे हैं पटाखे। और फिर आपको हमारा ये इस तरह से ब्लॉग कैसा लगा। और हमने रात को ऑर्डर करी था ये सब रात को खाने के लिए। पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी था।